नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी एसपी में। दोस्तों, आज हम फिर से रेलवे सामान्य अध्ययन में सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें सारे प्रश्न जो होंगे एमसीक्यू टाइप रहेंगे। दोस्तों, आप चाहे किसी भी कंपटीशन तैयारी कर रहे होंगे, आपको यह वीडियो जो है काफ़ी फ़ायदा पहुंचाने वाला है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? सही आंसर को ऑप्शन नंबर डी यानी कि अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति जो है किसके शासन काल में हुआ था? तो अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था, है ना, राजगिरी में हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, फ्यूज का प्रतिरोध क्या होता है? सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए यानी कि उच्च होता है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यानी कि फ्यूज का प्रतिरोध जो होता है क्या होता है? उच्च होता है। अगला प्रश्न है, फ्यूज का गलनांक क्या होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि निम्न होता है ना, फ्यूज का गलनांक जो होता है क्या होता है? निम्न होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरीज कहाँ पर स्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी जमशेदपुर, है ना, राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरीज कहाँ पर है? तो जमशेदपुर में है। अगला प्रश्न है, किसी प्रदेश यानी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि जो होती है कितनी हो सकती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यानी कि किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो 3 वर्ष हो सकती है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई थी? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि हड़प्पा, है ना, हड़प्पा इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी, है ना। अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1972, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यानी कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो 2 जुलाई को हुआ था, 2 जुलाई 1972 को, है ना, 1972 को। अगला प्रश्न है, गोवा किस वर्ष आज़ाद हुआ था? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 1961, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यानी कि गोवा जो है किस वर्ष आज़ाद हुआ था? तो 19 दिसंबर को। कब हुआ था? 19 दिसंबर को 1961 को, है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी चौकीला अय्यर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यानी कि भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? तो चौकीला अय्यर थी। अगला प्रश्न है, डोगरी किस राज्य की भाषा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि जम्मू कश्मीर, है ना, जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी डोगरी जो है किस राज्य की राजभाषा है? तो जम्मू कश्मीर की भाषा है ना। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल रोपड़ भारत के किस राज्य में है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि पंजाब, पंजाब इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल जो है रोपड़, यह कहाँ पर है? तो भारत के पंजाब राज्य में है। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक कौन हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यानी कि बुद्ध के जीवन से संबंधित जो नाटक है यशोधरा, इसके लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1897, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यानी कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1897 में की गई थी। कब की गई थी? 1 मई हो जाएगा, 1 मई 1897, है ना, इसे याद रखिएगा, 1 मई 1897 को। अगला प्रश्न है, खून का थक्का जमने में सहायक कौन सा विटामिन होता है? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, यानी विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। यानी कि खून को थक्का जमने में कौन सहायक करता है? तो कौन सा विटामिन सहायक करता है? तो विटामिन के करता है ना। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिंबिसार, है ना, बिंबिसार इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। अगला प्रश्न है, हेमावती किसकी सहायक नदी है? सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी यानी कावेरी, कावेरी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि हेमावती जो है किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यानी कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और दोस्तों, इल्तुतमिश जो थे ये कौन थे? इल्तुतमिश जो थे ये गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक थे, है ना, इसे भी याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी घग्गर नदी है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। यानी कि कालीबंगा जो है यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 483 ईसा पूर्व में है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो 483 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो राजगिरी में हुई थी। इसे भी याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खुदाई यानी कि उत्खनन किसने करवाया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि रखालदास बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। यानी कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाया था? तो रखालदास बनर्जी ने करवाया था। अगला प्रश्न है, टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि मार्कोनी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, है ना। यानी कि टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया था? तो मार्कोनी ने किया था। अगला प्रश्न है, इंजन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि टेकोमीटर, है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। यानी कि इंजन की चाल मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सारिस्का अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि राजस्थान, राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि सारिस्का अभयारण्य कहाँ पर है? तो किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि सीमुख, सीमुख इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सीमुख थे। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि राजगिरी, राजगिरी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो राजगिरी में हुई थी। अगला प्रश्न है, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि वासुदेव, आप उस ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। यानी कि चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव थे। अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि येन, है ना। जापान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो येन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये चार ऑप्शन जो दिए हुए हैं इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। गोलकुंडा का किला जो कहाँ पर है? तो तेलंगाना में है। इसे भी याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि NH7, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। जिसका दूसरा नाम क्या है? तो NH44 है। क्या है? NH44। अगला प्रश्न है, मामा भांजा मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी बारसूर जो कि छत्तीसगढ़ में है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। मामा भांजा मंदिर कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में है, जो कि बारसूर में। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1757, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को, है ना, 23 जून 1757 को हुआ था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितने किलोमीटर है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी 12,756 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यानी कि प्रथम जैन सम्मेलन जो है कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। यानी कि कर्क रेखा जो है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ओडिशा से होकर नहीं गुजरती है। बाकी मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए गुजरती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि दंती दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यानी कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग था। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि अशोक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। यानी कि तृतीय बौद्ध संगीति के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? तो अशोक थे, है ना। अगला प्रश्न है, द्वितीय जैन संगीति कहाँ पर संपन्न हुआ था? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि वल्लभी, है ना, जो कि गुजरात में है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि तबला वादक, है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यानी कि उस्ताद जाकिर हुसैन जो है इनका संबंध किससे है? तो तबला वादक से है। अगला प्रश्न है,
चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पर संपन्न हुआ? सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए यानी कुंडल वन है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कहाँ पर संपन्न हुआ था, तो कुंडल वन में हुआ था। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति के समय मगध के शासक कौन थे? सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी यानी कि कालाशोक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यानी कि द्वितीय बौद्ध संगीति के समय मगध के शासक कौन थे, तो कालाशोक थे। अगला प्रश्न है, ध्वनि की इकाई क्या होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डेसिबल है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यानी कि ध्वनि की इकाई क्या होती है, तो डेसिबल होती है। अगला प्रश्न है, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि आर के नारायण है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। यानी कि मालगुडी डेज के लेखक कौन है, तो आर के नारायण है। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि ऋग्वेद है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यानी कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी यानी कि मान्यखेट है ना, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। यानी कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी, तो मान्यखेट थी। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, मैटूर बांध किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि कावेरी है ना, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। यानी कि मैटूर बांध जो है किस नदी पर अवस्थित है, तो कावेरी नदी पर अवस्थित है। दोस्तों मेरे सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।